हाय फ्रेंड्स, मैं वर्षा अग्रवाल आप सभी को नमस्कार करती हूँ और चाय टाइम में अगला भाग आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बातें आपसे करने वाली हूँ, क्योंकि मैं इतने दिनों से इस चाय टाइम के इंग्लिश अनुवाद को हिंदी में सुना रही हूँ। तो आप सभी को कैसी लग रही है चाय टाइम की ये बुक, जिसे लिखी है राजा बैनर्जी ने। और इसको एक्चुअली मुझे सुनाने का मन क्यों हुआ, एक तो ये चाय पे है। चाय हमारे भारत में हम सभी बहुत पसंद करते हैं। मेरे ख्याल से चाय सबसे उच्च दर्जे में आती है। हर ड्रिंक से ज्यादा हम चाय को पसंद करते हैं। जो है छोटे बड़े गांव में शहरों में चाय बनती है। हर कोई किसी से मिलना हो, किसी के संग शाम बितानी हो, किसी को घर पे बुलाना हो, किसी फ्रेंड को रेस्टोरेंट पे ले जाना हो, तो सबसे पहले हम चाय ऑफर करते हैं। तो हमारे हिंदी जो है सिनेमा में बड़े पर्दे पे चाय पे कई गाने भी बने हैं, तो आप सभी जानते ही हैं। और हमारे यहाँ की जो दार्जिलिंग है बहुत ही फेमस है। भारत में जो है दार्जिलिंग बहुत फेमस है। और दार्जिलिंग के अंदर करसोग, और करसोग के अंदर जो है मकईबाड़ी है, जिसकी ये चाय की कहानी है। और चूंकि मैं करसोग रहती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे आगे बढ़ाऊं, इस चर्चा को सुनाऊं सभी को। और राजा बैनर्जी की लिखी हुई है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी स्टोरी। तो मैंने सोचा आप सभी के समक्ष साझा की जाए। तो आप सभी को कैसी लग रही है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ कमेंट किया कीजिए। और चाय पे आप कुछ भी अच्छा सा जोक्स या कोई भी कमेंट कर सकते हैं। चाय कौन सी पीते हैं आप, लेमन टी, हनी टी, सॉफ्ट टी, अदरक वाली चाय, है ना। तो चलिए, हो गई चाय पे चर्चा, अब आगे की चर्चा शुरू करती हूँ। पेज नंबर ये 11 है। तो संघाई लौटने पर उसके लिए यह एक बड़ी सफलता थी कि अंकुरित पौधों और लगभग 90% बीजों को पहले कलकत्ता और हिमाचल प्रदेश भेजा गया तथा बाकी को लंदन के क्यू गार्डन्स भेजा गया। यह एक असाधारण उपलब्धि थी। उसके द्वारा लाए गए पौधों को दार्जिलिंग की पहाड़ियों, हिमाचल, दक्षिण भारत और सिलोन, वर्तमान श्रीलंका तथा असम, डुआर्स और तराई के विशाल मैदानी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लगाया गया। चाय के सभी प्रयोग सफल रहे। इस प्रकार चाय उपनिवेशों और उनके यूरोपीय सहयोगियों के लिए व्यापार का एक महत्वपूर्ण साधन बन गई। चाय के मुकुट का सबसे दुर्लभ रत्न दार्जिलिंग की पहाड़ियों में पैदा होने वाली चाय थी। आगे चलकर प्रसिद्ध चाय ब्रोकर जे थॉमस एंड कंपनी ने एक कहावत को लोकप्रिय बनाया। शैंपेन के लिए जो स्थान वाइन में है, वही स्थान चाय में दार्जिलिंग का है। तो ये दार्जिलिंग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इससे दार्जिलिंग चाय एक वैश्विक ब्रांड बन गई। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी जल्द सामने आया। अंग्रेजी शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण कर लिया और उसे दुनिया के अन्य हिस्सों में उपनिवेश स्थापित करने का एक प्रमुख साधन बना दिया। इस प्रकार चाय वह व्यापारिक साधन बन गई जिसने ब्रिटेन को समुद्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में मदद की। बाद में शक्तिशाली ईस्ट इंडिया कंपनी का धीरे धीरे पतन हुआ और उसका अंत हो गया। उसके कई महत्वपूर्ण कर्मचारियों को राजनीतिक अधिकारियों के रूप में सरकार में शामिल कर लिया। उन्होंने उपनिवेश बनाए गए देशों से कच्चा माल सस्ते में हासिल करने और उसका उपयोग करने की व्यवस्था की। फिर उसी कच्चे माल को इंग्लैंड के शहरों में तैयार यानी पैक किया जाता और उन्हीं उपनिवेशित देशों को ऊंचे दामों पर वापस भेजा जाता। अंग्रेजों ने इस पूरी व्यवस्था को बहुत कुशलता से विकसित किया। यह योजना बनाने से लेकर उसे लागू करने तक बहुत चालाक और रणनीतिक तरीके से की गई थी। चाय के व्यापार में मिली सफलता ने दूसरे व्यापारियों और उपनिवेशवादियों को भी इसी तरीके को अपनाने के लिए प्रेरित किया। तो तो आज 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 के लिए इतना ही। आगे कल फिर मिलती हूँ। और ये पेज नंबर 11 था, सॉरी मैंने भूल से